नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे सांसद हरेंद्र मलिक ने जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सपा सांसद हरेंद्र मलिक संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर पीड़ितों की समस्याओं से अवगत कराया और समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी के जनप्रतिनिधि सप्ताह के तहत प्रत्येक शनिवार को वह यहां पर मौजूद रहकर जन समस्याएं सुनेंगे और उनका निस्तारण कराएंगे। उन्होंने बताया कि अब गर्मी ज्यादा हो रही है तो बिजली की समस्या आई है और पुलिस संबंधित व अवैध कब्जे की भी समस्याएं सामने आई है। संधावली के नाले पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जब अधिशासी अभियंता के अधिकारी उसे हटाने के लिए गए तो दबंगों ने अधिकारी को वापस लौटा दिया। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमारे पास खेत खलियान, किसान और गरीब व छोटे दुकानदारों की शिकायतें आती हैं। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर काऊ सेंचुरी चलाने वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि जब वह और मैं दुनिया में नहीं थे तब भी सभी काम चल रहे थे और जब हम नहीं रहेंगे तो भी यह काम तब भी चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह जो पद है यह किसी की बपोती नहीं है। मैं 4 बार चुनाव हारा हूं, पर हम पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीतिक संघर्ष से आए थे, छात्र जीवन से आए थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का ये निर्देश था कि पार्टी के एमएलए एमपी सप्ताह में एक दिन यहाँ बैठे। उसी के क्रम में अक्सर बैठते रहते हैं, पर अब ये तय हुआ कि सैटरडे तो जरूर बैठे। कल भी था मैं यहाँ, तो अब सैटरडे को यहाँ बैठने का शुरू हुआ है। हमारे पास जो शिकायतें हैं वो जनता की है। जहाँ एक तो बिजली विभाग की बहुत शिकायत है, जो नेचुरल है, गर्मी आई तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी, दिक्कतें भी लोगों को होंगी। दूसरी पुलिस की शिकायतें हैं। तीसरी शिकायत जो है एंक्रोचमेंट की है, जहाँ नाले पे, संधावली के नाले पे किसी ने कब्जा कर लिया और संबंधित अधिशासी अभियंता के लोग गए, उसने कह दिया भाई मैं अभी हटाता हूं। वो गया तो उस आदमी ने उन्हें दौड़ा दिया और बाद में लोग मिले तो ये कहा कि जी हम मजबूर हो, तो बासर आदमी, हमारी हिम्मत नहीं उससे। अब अजीब बात है, 70% नाला कैप्चर्ड है और आदमी बासर है, जल निकासी कहां को होगी। ऐसी शिकायतें आती है हमारे पास। तो खेत खलियान की, गरीब की, मजदूर की शिकायत, अब छोटे दुकानदार की शिकायत आती है। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि एक दिन काऊ सेंचुरी चला कर आप एक तंज कैसा है कि एक दिन काऊ सेंचुरी चला कर कितनी मुश्किलें चलाई जाती है। काऊ से देखिए, आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान ये भूल गए कि जब मैं और वो इस दुनिया में थे, काम तब भी सारे चल रहे थे और जब हम नहीं रहने के, काम तब भी चलते रहेंगे। और ये पद जो है ये किसी की बपोती नहीं होती। मैं तो 4 बार चुनाव हारा हूं, पर हम पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीति में संघर्ष से आए थे, छात्र जीवन से आए थे, बीडीसी बनकर के आए थे। हमें पता था कि राजनीतिक हैसियत दुनिया की अमानत है हमारे पास, हम उसके मालिक नहीं है। वो शायद पीड़ित है। काऊ सेंचुरी के बारे में अभी तो हम जिला प्रशासन से ये जानकारी चाहेंगे। अब तक हम देख नहीं रहे थे उधर कि ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, गैर सरकारी है, इसका स्वरूप क्या है। जब इसका स्वरूप पता लग जाएगा तो मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को मुतमईन करना चाहूंगा कि मैं निश्चित रूप से, अगर वो सरकारी हुई तो उसे चलवाने का काम करूंगा, सरकार से चलवा दूंगा अगर मैं सक्षम हूं इस काम में। और अगर कहीं मुझे कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा। मैं पूछने को हमेशा तत्पर हूं, बताने को तत्पर हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानी वाला काम ना करे, जो प्रधान करक रहे ना, जो प्रधान चुनाव हार जा तो दूसरे की तलाश में लग जा। चुनाव तो कुछ ही कह लो, कुछ ही ना कह लो, 29 में होंगे। और मैंने पहले कहा था जीत, तो अब फिर कह रहा फिर जीत जाऊंगा। अगर लड़े तो लड़ना तो पार्टी अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करे, पार्टी के हाथ में है।
काऊ सेंचुरी के संबंध में अभी ये ही स्वरूप उसका क्लियर नहीं है कि वो सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है या किसी सोसाइटी की है। अभी कई मामले ऐसे हैं जो साफ नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में ही अभी बराबर में यहां उसका व्यवसाय को उपयोग शुरू कर दिया। प्रिंसिपल लिख के दे रहा कि हमने एमडीओ को कहा था केवल ट्रैक बनाने के लिए, इन्होंने जबरदस्ती बना लिया। अब यह भी जांच का विषय है कि एमडीए ने करोड़ों रुपया जो शहर के टैक्स पेयर्स का था वो किस अधिकार से लगा दिया, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का जवाब आ गया, अब एमडीओ को लिखेंगे। हम संवैधानिक दायरे में काम करेंगे। हम एक संवैधानिक पद पर हैं, मैं संवैधानिक पद पर हूं और अपने दायित्व को समझता हूं। जो दायित्व का निर्वाह मैं करूंगा उसे करता रहूंगा। कहीं दिक्कत आएगी तो वो बताने में तत्पर रहे, मैं पूछने में तत्पर रहूंगा, मैं उनसे ही पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। कांग्रेस का कल कैंडल मार्च था, आपस में कांग्रेस के बड़े नेता जो है लड़ बैठे। देखिए, दूसरी पार्टी के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता। हमारी पार्टी अनुशासित है और देखिए हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी कश्मीर में हुई घटना की कठोर निंदा करती है। इसी दफ्तर में आप लोगों को उस दिन बताया था, एक कायरतापूर्ण क्रूरता के साथ की गई भारत की आत्मा पर चोट है। और ये भी अफसोस जाहिर करते हैं कि जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो तो बेचारे चले गए। अपोजिशन की मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण मामला छोड़ करके वो बिहार के चुनाव में चले गए। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ था। और दूसरा, चूंकि अब ऑल पार्टी मीटिंग की कार्रवाई गोपनीय रहती है, वो प्रेस वहां नहीं रहती, बाद में प्रेस को ब्रीफ किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया, सरकार ने, जो मैंने उस दिन कहा था कि सवाल कहीं उठते हैं कि वो कुछ चूक हुई है। हमारे यहाँ दशहरे का मेला लगता है, यहाँ रावण फूकता है तो पुलिस रहती है। शिव चौक पर सोमवार को आरती होती है, पुलिस रहती है। मंगलवार को हनुमान मंदिर पर आरती होती है, पुलिस रहती है। जुम्मे को किसी पीर पे बाजार पर बहुत चढ़ता है पिरान कलियर में, वहां पुलिस रहती है। और वो इतना बड़ा मेला था, इतना बड़ा स्पोर्ट था, वहां